हम आ गए हैं हिमकोटी, जो कि एक और बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और थक तो बहुत गए, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं आ जाऊंगी इतना पैदल पैदल चल के। अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस सोच सकते हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। और शायद ये मतलब ये मैंने तो नहीं सोचा था, अंकित ने सोचा था कि हम पहली बार जाएंगे तो बिल्कुल चढ़ के ही जाएंगे। मतलब मैंने बहुत ज़िद करी थी यार, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। ही वाज लाइक सब हो जाएगा, चलो चलो मैं हूँ। मतलब ठीक है। और अब 2.5 घंटे का और रास्ता बचा, 2.5 किलोमीटर का और रास्ता बचा है। और मुझे लगता है वो आराम से हो जाएगा, इतना बड़ा ट्रैक हमने कर लिया है। तो अब इट्स सो इजी, सो यू नेवर नो, ट्राई करते रहना चाहिए। और आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो जो करवा देते बेस्ट है, और वो करवा ही लेते हैं। तो ट्राई थे वो, अब मिले हैं। मैं तो एक जगह सोया और सबको नींद आ रही है, सो भी गया था। सब सो रहे हैं, हम भी सो रहे। क्यों भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है भाभी? बात देख कर बेटर। और नमन, तुम्हें कैसा लग रहा है? नमन तो सर्दी के कारण हनी टच नहीं लेकर आए नमन तो। को ये जो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही वैष्णो देवी मंदिर है। और मोबाइल ले जाना यहाँ अलाउड नहीं है। सो मैं आपको अंदर का कोई व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। तो यही एक मंदिर है, मतलब यही मंदिर है वैष्णो देवी का, और यहीं से आप जो है दर्शन। सो माता रानी की कृपा से हम फाइनली गिरते पड़ते एक्चुअली पहुंच गए। मेरी तो हालत ये थी कि मैं 5-5 मिनट 15-15 मिनट की नींद ले लेकर और फिर चल रही थी। ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी। आप ट्रैक करके इतना दूर आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि यहाँ हो गया ख़त्म, एंड आपको पता चलेगा कि अभी 2 किलोमीटर और है, 3 किलोमीटर और है। तो ऐसा होता है, ठीक है। पर हम पहुँच गए। माता रानी ने बहुत, क्या बोल सकते हैं, बहुत हिम्मत और बहुत शक्ति थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उन्होंने बुलाया। चलो, मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। एक्सपेक्ट तो था, मतलब कि इन द सेंस कि मैं पैदल आऊँगी, ट्रैक करके आऊँगी, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे था कि हाँ, मैं खच्चर वच्चर पे बैठकर, ठीक है, जो भी अवेलेबल होगा या हेलीकॉप्टर होगा उसी से आऊँगी। वो तो इनको था कि नहीं, जब भी जाएंगे अपन पैदल जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब यही है। तो इनकी इच्छा थी और माता रानी की भी इच्छा थी कि ऐसे आए, तो हम लोग ऐसे ही आए। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। बट ठीक है, मैं उसको बाद में शेयर करूँगी कि कैसा रहा पूरा ट्रैक एंड ऑल। दूसरी चीज़ कि यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ 4 स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है, जहाँ 50 लोग आराम से नहा धो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी वॉशरूम बनाई है। तो आप इफ़ यू वांट कि आपको आकर नहाना है, ठीक है, तो आप आराम से नहा सकते हैं। क्योंकि मैं भी अभी पूरा नहा कर ही वापस आई हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। और लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ। तो लॉकर के लिए आपको लाइन बहुत लंबी लगानी पड़ेगी। वो मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था। मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो बाहर ही शूट कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हम डिनर कर रहे हैं, और यहाँ मैंने एक बहुत अजीब बात देखी कि मैकडोनल्ड्स में लिखा है नो ऑनियन नो गार्लिक, प्योर वेज। मैंने पहली बार ही देखा जीवन में। मतलब इतनी धार्मिक प्लेस पे गई हूँ
पर कभी मैंने मैकडोनल्ड्स के आगे ये सारी चीज़ें नहीं देखी, बट आई एम हैप्पी कि मतलब फ्रेंचाइजी जो इतनी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है वो अपने रूल कन्वर्ट कर रही है और चेंज कर रही है, फॉर अस, एंड दैट्स ग्रेट। बड़े बड़े संतर है। फाइनली हम ट्रिप से वापस आ गए हैं और हमारी ट्रिप काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मुझे वहाँ टाइम ही नहीं मिला कि मैं मतलब अपना एक ऐसे वीडियो बना पाऊँ जहाँ मैं एक्सपीरियंस, जो प्रॉपर एक्सपीरियंस, जो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं वो मैं बता पाऊँ। तो अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ और क्योंकि मैं बना सकती हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। सो वैष्णो देवी के ट्रिप इज़ लाइक बहुत अच्छा था। मुझे बहुत दर्द हुआ। आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर डरिएगा नहीं कि मतलब बहुत मेहनत लगती है या ये ऐसा। हाँ, मेहनत तो लगती है, चलना तो पड़ता है, पर आप जब दर्शन करेंगे ना तो आपके सारे दर्द दुख सब मिट जाएगा। यू विल बी लाइक, आप ऐसे म्यूट हो जाएंगे, इट्स लाइक सोच में पड़ जाएंगे कि इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको दर्शन करने के बाद। मतलब सबकी भावनाएं अलग होती हैं, भगवान से जुड़ाव अलग होता है, तो सबको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सो मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने माता जी को एकदम आँख भर के देखा है, मन भर के देखा है। क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे तो हमारा पर्पस ये था कि हम लोग को दर्शन अच्छे से हो। बिल्कुल फुल ऑन सीज़न में जब आप जाते हैं, बिल्कुल सीज़न के टाइम पे जाते हैं, तो दर्शन, इतने अच्छे दर्शन होना मुश्किल ही होते हैं क्योंकि आप कुछ सेकंड्स भी ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। बट मैंने पूरा बहुत अच्छे से 2-3 मिनट वहाँ खड़े होकर माता जी को एकदम प्रणाम करके बहुत अच्छे दर्शन करे। तो मेरी पूरी जर्नी जो है वो वर्थ थी, मीन्स बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती। तो आप जाइएगा ज़रूर। ये आपकी श्रद्धा है कि आपको कैसे जाना है। आप हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे तो भी आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब कम से कम 5-6 किलोमीटर तो एनीवेज आपको चलना पड़ेगा क्योंकि हेलीपैड से जो माता जी का मंदिर है वो थोड़ा दूर है, ठीक है, तो आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पहाड़ों में है मंदिर और इतनी ठंडी रहती है ना कि पैर जलन करने लग जाते हैं आपके, बहुत गंदे जलन करते हैं। तो माता जी इजीली दर्शन नहीं देंगी आप किसी भी चीज़ से आए तो भी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो 3 महीने पहले बुकिंग करवाइएगा। दूसरी चीज़ कि वैन की भी बुकिंग होती है, हमको नहीं पता था, ठीक है, वो भी 2-3 वीक्स प्रायर चलती हैं, ठीक है। तो आप अर्थ कुमारी तक जा सकते हैं बाय लाइक चढ़ के, उसके बाद आप वैन से बुकिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी वैन बुकड है तो आपको वो वहाँ से आप को वो पिकअप करेंगे और वापस से रिटर्न भी ले जाएंगे, तो वो एक ऑप्शन है। और जो घोड़ा होता है, ठीक है, आप घोड़े से भी चढ़ सकते हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने ना लौटते समय हम लोगों ने घोड़ा करा था, ठीक है, और वो भी इसलिए करा था, हाँ, क्यों, मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि हम लोग अर्थ कुमारी मंदिर गए थे, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है। और उसमें एक चीज़ है कि आपको वहाँ की गुफा में से निकलना पड़ता है, और गुफा जो है वो गर्भजून है, मतलब कि 9 महीने माता जी उस गुफा में रही हैं, ठीक है। तो उस मंदिर का महत्व यह है कि उस गर्भजून को, उस जो गुफा है उसको आपको पार करना है। और वो गुफा कुछ मिनट की है, 2-3 मिनट की, बट आपको इतना डर लगेगा ना उसमें, मीन्स यू विल बी लाइक कि आप पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उसमें आपको बिल्कुल सेम सफोकेशन होता है वैसा जब
कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसे जैसा सफोकेशन होता है वैसे ही सफोकेशन होता है। लिटरली ये फैक्ट है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने भी फील करी, वहाँ जितने लोग हैं सब ने फील करी। और जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी उस गुफा को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अर्थ कुमारी में मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा अस्थमा वाली प्रॉब्लम है या फिर एंजाइटी होती है या फिर घबराहट होती है, तो आप थोड़ा सोच समझ के जाएं, पहले मतलब समझ लें और फिर जाएं। क्योंकि जब मैं अर्थ कुमारी में गई, ठीक है, तब तक तो फिर भी मुझ में जान थी, बट जैसे ही मैंने वो गुफा पार करी, मैं बिल्कुल मतलब मेरी हालत ही नहीं बची थी कि मैं मतलब चल पाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद हमने किया घोड़ा, ठीक है, जिस पे हम बैठे थे, वो वीडियो क्लिपिंग में है। ठीक है, मतलब वो वीडियो में है। तो पर मुझे उससे ज़्यादा पेन होने लगा, मीन्स मेरी कमर और मेरे पैर दोनों बहुत ज़्यादा दुखने लगे। तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम हम लोग शायद हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम का भी वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत से समझे कि आपको कैसे जाना है। चलना भी कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि कब तक चलते रहेंगे, कब तक चलते, और लिटरली एक पॉइंट आता है कि आपको ना आप में जान नहीं बचती। और मेरे साथ भी वो मोमेंट आया था। पर वो ना मतलब जब आप पहुंचते और आप दर्शन करते हैं तो आपको कुछ फील नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। मीन्स आपके दिल में जो जितने दुख दर्द पेन थे सब खत्म हो जाते हैं। तो आप चढ़ के जाइए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन सारे वीडियोस को देखकर डरिएगा नहीं। ठीक है, वो इट जस्ट लाइक इट्स अ वेरी कॉमन। अगर आप भी इतना चढ़ेंगे तो आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जो कि मेरी हो रही थी वीडियोस में। तो इट वॉज अ गुड, अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका भी। दूसरी चीज़ की ऊपर जो भैरव भगवान का मंदिर है, वहाँ मैं मोबाइल नहीं ले गई थी क्योंकि मेरा मोबाइल लॉकर में था। ठीक है, और आप इतनी जल्दी में रहते हो, और दूसरा आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती कि एक बार आपने लॉकर में अगर कोई चीज़ रख दी है, ठीक है, तो आप दूसरी बार लॉकर में से चीज़ या फिर मोबाइल लेने जाओगे कि, और ना ही किसी और में हिम्मत थी कि मैं किसी और को बोलूँ कि प्लीज़ ला कर दे दो मुझे मोबाइल, मुझे वीडियो बनाना है। तो मैंने ऊपर का बिल्कुल शूट नहीं करा। बट वो मंदिर बहुत प्यारा है, वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। मंदिर बहुत छोटा है पर भगवान तो भगवान होते, मतलब वहाँ जाकर भी आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, आपकी एक अलग आस्था रहेगी तो आपको हर जगह, मतलब मंदिर में आपको हर जगह ही अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत प्यारा मंदिर है, आप ज़रूर जाइएगा। ऊपर आप जाएंगे तो बिल्कुल हिमालयन रेंजेस दिखती है आपको सारी। ठीक है, बहुत प्यारा व्यू है वहाँ का, और बहुत ऊपर दिखता है। मीन्स आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हेलीपैड इतना छोटा सा दिख रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आई विश आप सब भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं या फिर ये वीडियो जिन्होंने भी देखा है वो जल्दी जल्दी माता जी के दर्शन करके आएँ और मेरी वाली फीलिंग लें। जितनी मैं खुश हूँ आप भी खुश रहें उतना। माता जी के दर्शन करने के बाद आप सब पर माता जी की कृपा बरसती रहे, एकदम शावर हो जाए बहुत सारी खुशियाँ आपके ऊपर। ठीक है, सो जय माता दी। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।